हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गामा केरी क्लासेस। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे प्रूविंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो पे कंप्लीट करेंगे। लास्ट में मैंने कोप्लेनर्स वगैरह वगैरह क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट कर दिया, यानी मेरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगभग लगभग ख़त्म हो चुका है। इसकी हमारी ये लास्ट क्लास है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, अगर आपको पूरा देखना है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए एंड उसको सी आउट करिए, सारे लेक्चर्स अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अब मेरे जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं वो हमारे किस तरह बनते हैं। जो आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट आई कैप क्रॉस ए कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस एक वेक्टर्स क्रॉस जे वेक्टर, ठीक है, प्लस के वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के वेक्टर इज इक्वल टू दिया है हमारा क्या 2a वेक्टर्स। प्रूफ करना है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, एक हम पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। कोई अगर हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो ये फॉर्मूला अगर हम तुमसे पूछें तो आप बताने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो यानी हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू पूछें तो बेटा तुम ये बताओगे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड सी, ठीक है। तुम क्या बताओगे, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम तुमसे वैल्यू पूछें किसकी, आई कैप क्रॉस ए वेक्टर एंड आई कैप की, तो बेटा तुम क्या बताओगे, केवल तुमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है। जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ए के प्लेस में मेरा कितना है बेटा, ए के प्लेस में मेरा आई कैप डॉट एंड सी के प्लेस में कितना है मेरा आई कैप एंड बी के प्लेस में ए वेक्टर। आया समझ में, ठीक है। इसी तरह हमारा ए के प्लेस में कितना है आई कैप, बी के प्लेस में मेरा कितना है ए वेक्टर एंड सी के प्लेस में मेरा कितना है आई कैप। आया समझ में। तो यानी यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेरा बन जाएगा ए वेक्टर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज क्या होता है मेरा आई वेक्टर आई कैप ए वेक्टर आई कैप। अब मेरा फॉर्मूला किसका होता है बेटा, आई वेक्टर आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू होता है मेरा 1। ये हमें पता है कि हम किसी भी आई कैप का आई कैप के साथ डॉट करेंगे तो मेरा इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए वेक्टर माइनस का आई कैप माइनस डॉट ए वेक्टर एंड आई कैप, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, मेरी आई कैप क्रॉस ए वेक्टर एंड आई कैप। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई कोई 1, ठीक है। अगर इसी तरह हम तुमसे पूछे किसकी वैल्यू, किसकी के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के वेक्टर कितनी होगी, यानी पहले हम इसकी जे वाले निकालेंगे, यानी जे क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे मेरा ए का ए रहेगा, ठीक है, माइनस अब यहाँ पे जहाँ पे मेरा क्या था आई था वहाँ पे अब हमारा क्या हो जाएगा जे, यानी क्या हो जाएगा जे कैप डॉट ए वेक्टर एंड जे कैप। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हुई। क्या हुई बेटा, इक्वेशन नंबर 2। अब ये मत पूछना कि ये मैंने कैसे लिया, डायरेक्टली लिख दिया। अब आप इसी फॉर्मूले में वैल्यू को रखेंगे तो क्या होगा, ये हमें गिवन आउट हो जाएगा। जब हम इसको रखेंगे, ठीक है, अब हम फिर रखते हैं इसको, तो क्या गिवन आउट होगा बेटा, वो हम डायरेक्टली लिखते हैं के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आएगा मेरा ए वेक्टर माइनस का के कैप डॉट ए वेक्टर एंड के कैप। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम इक्वेशन नंबर 1,
2 और 3 करें, जब हम 1 2 और 3 करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, यानी क्या होगा बेटा, आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब हमारा इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा ये हमारा क्या होगा 1a कितना हो जाएगा ये 3a, क्योंकि ये हमारा क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, यानी क्या होगा 3a वेक्टर। आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको सब करेंगे तो यानी आएगा माइनस का, इसको जब हम प्लस करेंगे तो क्या होगा i डॉट ए वेक्टर आई कैप प्लस जे डॉट ए वेक्टर जे कैप के वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये आपको अच्छे से समझ में आया। हमने प्लस किया बट हमने क्या किया, ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस को कॉमन कर लिया, तो हमारा कुछ इस प्रकार बना। अब हम एक चीज़ आपको हम लेते हैं, लेट करते हैं a इज इक्वल टू, क्या लेट करते हैं, a इज इक्वल टू बेटा हम लेट करते हैं l आई कैप m j कैप प्लस n k कैप। इतनी चीज़ हमने लेट कर ली, a वेक्टर इज इक्वल टू l आई कैप प्लस m j कैप प्लस n k कैप। अब ये भी हम आपको बताएंगे ये हमने लेट क्यों किया। तो पहले हम इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं, यानी हम बोथ साइड आई कैप का क्या करते हैं, बोथ साइड आई कैप का मल्टीप्लाई कर दें। तो आई कैप का जब हम मल्टीप्लाई बेटा करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, आई कैप का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहीं डॉट करेंगे आई कैप डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें जब हमारा होगा क्या होगा, आई कैप डॉट एल आई प्लस एम जे प्लस एन के कैप। आया समझ में। तो अब हमें ये पता है कि अगर हम किसी भी को डॉट किसी से करते हैं तो यानी आई का आई वाला कंपोनेंट बचता है और जे का जे के साथ हम जब करते हैं तो बचता है, एंड के का के के साथ जब हम डॉट करते हैं तो वो कंपोनेंट बचते हैं। अदरवाइज अगर हम आई कैप का हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एम एंड जे डॉट करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यानी हमारा ये हो जाएगा फाइनली एल आई कैप डॉट आई कैप प्लस एम एल डॉट आई सॉरी जे प्लस एन, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, 1 हो जाएगा, यानी l का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, क्या आ जाएगा बेटा, l आ जाएगा, ये बाकी हमारा 0 हो जाएगा, यानी हमारा फाइनली आ जाएगा मेरा कितना, l आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई है हमारी बेटा, फाइनली हमारी किसकी वैल्यू आ गई, l आई कैप डॉट ए वेक्टर की। आया समझ में, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। इसी तरह हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, हम निकालेंगे j डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m, एंड इसी तरह हम निकाल लेंगे के कैप डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू n। आया समझ में। ये हमने कैसे निकाला, तो ये हमने जैसे इसमें निकाला, अब क्या हमने क्या किया, आई कैप का मल्टीप्लाई किया और इसके बाद हम क्या करेंगे, जे कैप का मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसके बाद हम किसका करेंगे, के कैप का। तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगी, एम की वैल्यू क्या आएगी, जे कैप डॉट ए वेक्टर, एंड हमारी एन की वैल्यू निकल के आएगी के कैप डॉट ए वेक्टर। आया समझ में। तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकाली, एम की, एन की और के की, एल की, ठीक है। तो अब हम क्या करें, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करें। तो ये हमारे क्या होगी, 3a माइन इज इक्वल टू चल रहा है 3a माइनस, इसके प्लेस में हम क्या लिखेंगे बेटा, इसके प्लेस में हम लिखेंगे, ये हमने निकाली l इज इक्वल टू निकाला i डॉट ए, तो यानी हम क्या लिखेंगे l आई कैप प्लस इसके प्लेस में लिखेंगे हम क्या, m जे कैप प्लस इसके प्लेस में हम लिखेंगे क्या, n
के कैट। आया समझ में? क्योंकि हमने इसको अब बेटा लेट किया हुआ था ए वेक्टर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा मेरा 3a वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। 3a वेक्टर माइनस का a वेक्टर जो होगा वो क्या होगा मेरा 2a होगा। तो बेटा हमें कुछ ऐसे ही तो प्रूव करना था, क्या लाना था 2a वेक्टर लाना था। तो ये हमारा क्या हुआ, दैट इज आंसर एंड ये हेंस प्रूव हुआ। क्या लिखेंगे, दैट इज आंसर एंड LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एवरी सेट में कहीं ना कहीं ये मिलता है एवरी क्वेश्चंस में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब बेटा हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी 3 वेक्टर्स a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर्स सो दैट a वेक्टर b वेक्टर प्लस c वेक्टर्स a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्या लाना है, हमें लाना है इज इक्वल टू 0। तो बेटा हमारा पहले कंडीशन क्या लिखी हुई है, कंडीशन दी हुई है हमारी क्या, a वेक्टर एंड b वेक्टर प्लस c वेक्टर एंड a वेक्टर प्लस c वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू 0 लाना है। तो बेटा हम अगले LHS से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, LHS से। तो LHS से जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा कोई एक a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर का फॉर्मूला अगर हमें लिखना होता था तो बेसिकली हम ज़्यादातर क्या लिखते थे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं क्या, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये हमने क्या है इंट्रोडक्शन में आपको अच्छे से समझाया था कि हम अगर ये लिखें या फिर ये लिखें क्या होंगे, इक्वल होंगे। चीज क्लियर? तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये वाली फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो बेटा क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड ये डॉट होगा हमारा किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये आपको अच्छे से समझ में आया। अब यहाँ पे होगा मेरा कोई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, यानी क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब बेटा ये हमारा क्या होगा, डॉट ही तो होगा, तो यानी यहाँ पे होगा कितना, डॉट ए वेक्टर एंड प्लस इसका होगा इसके साथ, यानी क्या होगा मेरा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस इसमें अब इसका मल्टीप्लाई होगा, यानी होगा क्या, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस इसका इसके साथ होगा, यानी क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड आगे होगा मेरा कितना, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। आया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो गई। अब हमारा जो हमने बताया था, अगर हमारे कोई भी कंपोनेंट यानी कोई भी प्रोडक्ट इक्वल है, यानी हमारे क्या है, सपोज हमारे एक ही में क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट में ए 2 बार दिया है, इसमें अगर हमारा बी भी दिया है एंड इसमें हमारा कोई हमारे सेम प्रोडक्ट यानी ए इसमें भी दिया है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, मेरे 0 होंगे। यानी हमारा ये पार्ट कितना हो जाएगा, ये 0 होगा एंड ये हमारा 0 हो जाएगा और हमारा ये 0 हो जाएगा, ठीक है, एंड ये हमारा 0 हो जाएंगे। जिसमें बेटा हमने अंडरलाइन की हुई है वो सारे हमारे 0 के इज इक्वल टू होंगे। किसके होंगे, 0 के। तो बेटा हमारा ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 0
प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 0। आया समझ में? अब हम इसकी बात करेंगे तो इसको हम बेटा इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ए बी एंड सी, ठीक है। प्लस इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए सी एंड बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी के फॉर्म में लाना है, क्योंकि हमें इज इक्वल टू क्या लाना है, 0। तो 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी फॉर्म में चेंज करेंगे। तो जब हम इसको अब अपनी प्लेस से अगर वैल्यू को चेंज करेगा, यानी हमारा सी के प्लेस में बी आएगा एंड बी के प्लेस में सी आएगा, यानी हमें रो और कॉलम्स आपस में चेंज होंगे, आपस में रो आपस में चेंज होगी, यानी सेकंड रो का थर्ड में हो जाएगा एंड थर्ड का सेकंड में। तो ये हमारा साइन क्या होगा, माइनस का हो जाएगा बच्चा। यहाँ होगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर सी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये बेटा हमारा क्या हुआ, RHS आ गया, ठीक है। अगर हम LHS से स्टार्ट किए, RHS हमारा गिवन आउट हो गया, तो बेटा हम क्या लिखेंगे, बेटा हम लिखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, यानी हमारा कह रहा है कि 3 वेक्टर्स जो हैं वो आपस में नॉन कोप्लेनर है, यानी एक ही प्लेन पे नहीं है। यानी क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब हम LHS से बेटा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें क्या लाना है, RHS लाना है। तो LHS क्या है मेरा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। अब हम इसमें सॉल्व करेंगे तो यानी क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आया समझ में? इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये हमारा वैसा का वैसा रहेगा। इसका इसके साथ होगा, यानी क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा, ठीक है, प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्या है समझ में? अब क्या होगा, इसके आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो यानी क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। इसका हम जब अंदर डॉट करेंगे, क्या करेंगे, डॉट, तो ये पहले इसको रेस कर देते हैं। यहाँ पे अब मेरा जो बनेगा वो ये बनेगा, इसके साथ डॉट होगा, यानी क्या होगा, ये होगा ए डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ए वेक्टर होगा मेरा कितना, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। आया समझ में? इसका हमारा क्या होगा, प्लस का बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, प्लस बी वेक्टर होगा क्या, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। एंड इसी तरह होगा मेरा क्या, सी वेक्टर होगा कितना, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर होगा मेरा कितना, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होगा मेरा कितना, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर
प्लस सी वेक्टर होगा मेरा कितना, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, आया समझ में। अब हमारे जो इसमें हमारे दो बार कंपोनेंट आए हैं, यानी ए आया है, बी आया है, सी आया है, वो क्या होंगे, जीरो। यानी ये हमारा क्या होगा, जीरो के इक्वल में होगा, एंड ये भी हमारा जीरो के इक्वल में होगा, एंड ये भी जीरो के इक्वल में होगा, एंड ये हमारा नहीं होगा, एंड ये जीरो के इक्वल में होगा, एंड ये ये नहीं जीरो के इक्वल में होगा, एंड ये जीरो के इक्वल में होगा, ये जीरो के इक्वल में होगा। इसी तरह ये भी जीरो के इक्वल में होगा, ये भी जीरो के इक्वल में होगा, एंड ये नहीं होगा, एंड ये भी जीरो के इक्वल में होंगे। तो मेरे जो बचे हुए कंपोनेंट हैं उनको हम लिखते हैं। तो यानी बचा हुआ जो कंपोनेंट है वो पहले है मेरा कितना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, प्लस दूसरा है मेरा क्या, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, एंड तीसरा मेरा क्या है, तीसरा मेरा है ये प्लस सी वेक्टर आएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। आया समझ में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे हो जाएंगे जीरो के इक्वल में। किसके इक्वल में हो जाएंगे, जीरो के इक्वल में। क्योंकि हमारा जब इसको आपस में हम अगर चेंज करें तो ये अगर हम इसकी बात करें या फिर हम इसकी बात करें, तो हम इसको अगर चेंज करेंगे तो ये हमारा एक कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे यानी इसको हम पहले लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर लिख सकते हैं, प्लस अब इसको हम चेंज करें यानी बी वेक्टर ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, प्लस इसको हम लिख सकते हैं क्या, सी वेक्टर बी वेक्टर एंड ए वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इनको आपस में अगर हम चेंज करें यानी हमारा कहने का मीन्स है इसको ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इसको हम वैसे लिखा रहने दें, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम जब चेंज करेंगे यानी अगर हम क्या करें, इसको हम आपस में चेंज करें, आपस में यानी चेंज करें यानी इसको हम करते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो ये साइन किसका आ जाएगा बच्चा, माइनस का। किसका आएगा, माइनस का। इसी तरह अब हम इसको भी चेंज करेंगे, तो इसको भी हम जब चेंज करेंगे तो यानी हम क्या करेंगे, ए को चेंज करेंगे सी से, यानी आएगा मेरा किसका साइन बच्चा, माइनस का आएगा। क्या आएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ये किसको चेंज किया मैंने, इसको चेंज किया यानी ए एंड सी को। तो ये हो जाएगा माइनस का हमारा कितना, इसको हम आगे लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर माइनस का 2 ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ये होगा मेरा कितना, माइनस का ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ये आपको अच्छे से समझ में, ये कैसे आया, तो कोई ये पहले हमने ये तो मैं दिया हुआ है, अब हमारा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा साइन किसका, माइनस का 2abc। तो अब हम इसको अगर माइनस करें तो माइनस का आएगा ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो आज क्लास आपको अच्छे से समझ में आई। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगले टॉपिक पे मिलेंगे, यानी अगले किसी न्यू टॉपिक्स में, न्यू चैप्टर्स में मिलेंगे। आज के जो मेरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स का चैप्टर्स था वो मेरा कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है। एंड अगर आपने फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन या कोई भी आपने टॉपिक मिस किया है तो आपको डिस्कशन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, एंड उसको जाके आप अच्छे से समझिए। एंड अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।